आज हम बिना बेले बिना सोडा का सिर्फ 15 मिनट में गेहूं के आटे से बनाएंगे ढेर सारे बिस्किट जैसे खस्ता कुरकुरे नमक पारे, जिसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। तो मेजरिंग कप से नाप किया है। ग्राम्स में देखे तो 250 ग्राम। आप किसी कटोरी से भी माप कर सकते हैं। नाश्ता खस्ता के साथ कुरकुरा बने, इसलिए साथ में 2 चम्मच सूजी डाल दें। तो सूजी यहाँ पे मैं बारीक वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो 10 से 12 काली मिर्च को मैंने कूट लिया है। तो आप भी इसी तरीके से कूट के डालें। बिल्कुल भी काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ऐसे ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो कूटा हुआ काली मिर्च डाल दें। आधा छोटी चम्मच अजवाइन को क्रश करके डालें। 1/4 चम्मच कलौंजी यानी कि मंगरेल, आधा छोटी चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार। और अब डाल दीजिए 4 बड़े चम्मच ऑयल। कप के नाप से देखें तो 1/4 कप। तो ऑयल अच्छे से डालिएगा। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो अच्छे से हम मैश कर लेंगे ताकि ऑयल जो हमने डाला है ना, वो आटे के हर कण में चला जाए। तो मिलाने के बाद एक बार मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से हल्का सा बंध रहा है। और अगर आपका नहीं बंधे तो 1 चम्मच और ऑयल डालिएगा। और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हैं। पानी धीरे धीरे ही डालें और मैश करते हुए हम टाइट डो तैयार करेंगे। नाश्ता हमारा बहुत ही टेस्टी और खस्ता बने, उसके लिए डो का टाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सॉफ्ट होंगे ना तो फिर स्नैक भी सॉफ्ट बनेंगे। वापस से पानी डाल के हम मैश करते हुए आटा को समेट लेते हैं। तो धीरे धीरे करके आटे को समेट के डो बना लिया है। और देखिए बहुत ही सख्त आपको दिख रहा होगा। तो टोटल मैंने 200 ml यानी 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो अभी आपको ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से मिला लें। और ऊपर से थोड़ा सा आधा छोटी चम्मच ऑयल वापस से डालें ताकि डो बिल्कुल भी ना सूखे। इस तरीके से ऊपर ऊपर मिक्स कर लें। और अब हम 5 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखते हैं ताकि आटा सूजी फूल जाए। 5 से 7 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से डो फूल गए हैं। तो बस हम इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए चिकना कर लेते हैं। तो डो को मिला लिया है। और अगर दोस्तों आपका डो गीला हो जाए ना तो 1-2 चम्मच आटा वापस से मिला के टाइट कर लीजिएगा। इसी तरीके का हमें कचौरी जैसा टाइट डो रखना है। और अब हम किचन बोर्ड पे पूरे डो को रखते हैं और इस तरीके से फैला लेते हैं। और अब हथेली से दाबते हुए हम फैलाएंगे। तो इस तरीके से फैलाने के बाद हम बीच से चाकू से काट लेते हैं और एक पर एक चढ़ा देते हैं। और वापस से हम हथेली से दाबते हुए फैला लेंगे। तो ऐसे करने से नमक पारे में बहुत ही अच्छा लेयर आएगा। अलग से आपको एक्स्ट्रा मोयम लगाना यानी कि जो हम साटा लगाते हैं, घी लगाते हैं फिर चिपकाते हैं, वो स्टेप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरीके से दाबते जाएं और काट के एक पर एक रखते जाएं। ये स्टेप को आप 3 से 4 बार दोहराएं। और ऐसे जब दाबिएगा ना तो मैं आपको नजदीक से एक बार दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रैक्स आ रहे हैं। तो ऐसे अगर क्रैक्स आएंगे ना तो और भी खस्ता मज़ेदार बनेंगे। तो वापस से मैंने काटा है। और अब आखिर में हम लंबाई में बीचों बीच काट लेते हैं इस प्रकार। और ऐसे वापस से हम रख देते हैं। और अब आपको कुछ नहीं करना, बस हाथ से दाबते हुए फैलाते हुए बड़ा कर लें। तो आज हम बिना बेले इस बिस्किट जैसे नमक पारे को बनाने वाले हैं। तो हाथों से फैला लिया है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो बस इस तरीके से पटकते हुए हम एक साथ कर लेते हैं ताकि चारों तरफ से थोड़ा सा चिकना हो जाए। तो मैं आपको वापस से उठा के दिखा देती हूँ। देखिए करीब 1 इंच जितना मोटा मैंने रखा है। और अब कुछ नहीं करना, हम चाकू लेंगे और पतले पतले बिस्किट जैसे नमक पारे को काट लेते हैं। तो बहुत मोटा नहीं रखिएगा, हम आधा इंच जितना दूरी पे काटेंगे। तो अगर आप ज़्यादा मोटा काटिएगा तो पकने में बहुत टाइम लग जाएगा। और पतले पतले रहेंगे तो ज़्यादा खस्ता कुरकुरे बनेंगे और देखने में भी बढ़िया दिखेंगे। तो इसी तरीके से हम पीसेस निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने काट लिया है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए
कितने सारे पीसेस निकल गए हैं और आप देखिए कितनी अच्छे से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने लेयर किया है। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो जो बीच का भाग है वो थोड़े बड़े बड़े बनेंगे और जो किनारे का है वो थोड़े छोटे छोटे हैं। तो बहुत ही फटाफट बन जाते हैं और ढेर सारे पीसेस एक बार में हमने निकाल लिया है। तो लगभग मान के चलिए कि टोटल 30 पीस तैयार हुए हैं। चलिए बिना देर किए हम फ्राई कर लेते हैं। तो अगर आप बेक करना चाहते हैं तो ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर प्लस 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी डालिएगा और साथ में डो में 2 चम्मच एक्स्ट्रा ऑयल डालिएगा। 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए बेक कीजिएगा। तो आज हम नमकीन बिस्किट को फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा ऑयल डाला है, तेल मीडियम गर्म हो चुका है। तो पैन का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा हम स्नैक को फ्राई कर सके। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता अंदर तक पके और एक बढ़िया कलर आए। आटे से बना रहे हैं ना, इसलिए धीरे धीरे पकना भी जरूरी है। तो अगर आपका तेल ज़्यादा तेज गर्म हो गया है, फ्लेम बंद करके पहले 1 मिनट के लिए ठंडा कर लीजिएगा। जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तभी नमकीन बिस्किट को डालिएगा ताकि बिल्कुल भी ना जले। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पकने दें। 3 से 4 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है और जब आपको लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तभी आपको पलटी करना है। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं होने दीजिएगा क्योंकि ऑयल में डूबे हुए हैं ना, तो चारों तरफ से ऊपर नीचे से फ्राई हो रहे हैं। और अगर आपको आंच तेज लगता है तो धीमा भी कर सकते हैं कि जितना आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे उतना ही बढ़िया बनेंगे। तो हम कांटे से एक एक करके पलटी कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सारी छोटी छोटी जाली बन रही है। हमने सभी नमकीन बिस्किट को उलट लिया है। इसी तरीके से हम 3 से 4 मिनट पकने देते हैं। तो दूसरी तरफ से भी कलर आ चुका है, देखिए। और जब दूसरी बार उल्टे तो बिल्कुल धीमी आंच पे पकाइएगा। तो टोटल आपको 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए, देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही खस्ता मज़ेदार बने हैं। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल भी तेल नहीं सोखते हैं और ना ही टूट के बिखरते हैं। तो शाम की चाय हो, बच्चों का टिफ़िन हो, छोटी मोटी भूख हो, सफ़र में ले जाना हो या फिर बच्चों को हॉस्टल में भेजना हो, तो आप इस तरीके से बना कर दें। 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो जब आप ऑयल से निकालेंगे तो हल्के सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जैसे ही ठंडे होंगे बहुत ही खस्ता हो जाएंगे। प्लेट में निकाल लें। तो बिना टिश्यू पेपर का निकाला है, लेकिन एक बूंद भी प्लेट में आपको ऑयल नहीं दिख रहे होंगे। तो इसी तरीके से खुले में रहने दें और वापस से हल्का सा हम तेल को गर्म कर लेते हैं, यानी लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर लेते हैं। और जब उल्टेंगे ना तो फ्लेम को हम कम कर देंगे। तो हमने सभी बिस्किट जैसे मठरी को बना लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप यहाँ तक आ पहुँचे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो घर की बनी हुई चीज़ फ्राई की हुई क्यों ना हो, हेल्दी होती है। तो बिस्किट को छोड़िए और इस तरीके से नमक पारे मठरी बनाएं। और जब अच्छे से ठंडे हो जाए तो आप एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और अब मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे से पका है। टोटल आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा। लेयर्स भी बहुत ही अच्छे से आ रही है। तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता बने हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। महीने दिन तक इसी तरीके से खस्ता रहेंगे। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।